हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भाई शुक्ला टेक। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे हॉनेस्ट रिव्यू। सबसे बड़ा रिव्यू क्यों बोला? क्योंकि कल यानी 1 सितंबर को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का एग्जाम था और इस सब्जेक्ट के क्या मायने हैं आप लोग अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में यही वो सब्जेक्ट है जिसमें छात्रों की सबसे ज़्यादा बैक लगती है। जब बात हो ऑनलाइन एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो उसमें स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन इसमें डायरेक्ट एक आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो मुश्किल कैसे होती है? अगर आप चीट भी करते हैं तो भी आपको मुश्किल होती है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं और सेकंड थिंग कि सॉल्व करने वाले भी बहुत से क्वेश्चन होते हैं। तो इसकी कोई ऐसी पर्टिकुलर वेबसाइट, एक सिंगल वेबसाइट नहीं है जिसमें सभी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर इस पर अवेलेबल हो। एक है सैन फाउंडी, उसके अलावा कोई दूसरी वेबसाइट नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यू काफ़ी छात्र मेरे संपर्क में थे, उनको मैं गाइड कर रहा था कि आप लोग को कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से चीटिंग करनी है, कहाँ से हेल्प लेना है और पूरे क्वेश्चन आपको कहाँ से गूगल करना है या फिर नहीं करना है, कौन सी चीटिंग ट्रिक आपके लिए बेस्ट रहेगी फॉलो करना है। और उन सभी के एग्ज़ाम, इसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद मैंने उन सभी से रिव्यू भी लिया कॉल कर, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है वीडियो अपलोड करने में। तो सभी के बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू रहे और उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से क्वेश्चन किए, सभी क्वेश्चन सॉल्व किए और सीमित जो समय है उसके अंदर ही कर लिए हैं। लेकिन मैंने उसमें केवल एक लोग की रिकॉर्डिंग की है और एक्चुअली मैम है और मेरी सीनियर रही हैं, और उनकी रिकॉर्डिंग मैंने किस लिए की है उसका एक रीज़न है। फिर डर भी रही थी कि कैसे होगा एग्ज़ाम, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रही थी केटीयू का, तो इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग की कि उनका रिस्पांस कैसे रहता है। और इस बारे में मैंने पहले उनसे कोई भी बात नहीं की थी, रियलिटी मैं बता रहा हूँ, कोई भी बात नहीं की थी। और मैंने जो भी फर्स्ट टाइम बात की उनसे एग्ज़ाम के बाद उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। तो पहले आप रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसके बाद मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि मैंने कैसे गाइड किया, कौन सी वेबसाइट से प्रिपरेशन करवाई, कौन सी चीटिंग ट्रिक को फॉलो करने के लिए बोला हूँ, ये सारा कुछ मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो सुनिए ये रिकॉर्डिंग। हेलो। 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 गुड मॉर्निंग। कल एग्जाम था ना आपका? हाँ। M2 का? हाँ। बताया नहीं आपने, कैसा रहा? तो जब ऑनलाइन हो रहा है तो अंडर हेलो। हाँ, वो तो बोल। अंडरस्टूड है ना कि ऑनलाइन है तो अच्छा है ही। ऑनलाइन में तो अच्छा है, पहले तो बड़ा घबरा रही थी। कितने क्वेश्चन किए आपने? 49, मतलब किया तो 50 है लेकिन 49 ऐसे और एक ऐसे ही, मतलब टाइम ये करने में। अच्छा, जो लगभग सही कितने होंगे? सही 35-40 का तो गारंटी ले सकते हैं मे भी। अच्छा, मेन बात किया कैसे है? हेलो। मैं कह रहा हूँ किया कैसे है आपने, हाँ। मतलब एग्जाम किया कैसे है? जैसे सबने किया। मेरे वाले एग्जाम में तो किसी हमको दूसरे इंसान की जरूरत भी नहीं पड़ी थी, वो सेल्फ ही हमने कर लिया था। अच्छा तो तो पहले डर लग रहा था, हो गया इजीली, मतलब। तो फर्स्ट टाइम दी होंगी ना, तो डर लग रहा होगा कैसे क्वेश्चन हाँ। आएंगे। हाँ। जैसे कि पहले बोला जा रहा था क्वेश्चन काफी गूगल पे मिल नहीं रहे हैं या फिर वो काफी टफ आ रहे हैं। हाँ, क्वेश्चंस मतलब टफ नहीं थे। अगर कोई पढ़ के दे रहा होगा ना तो मे भी उसके लिए बहुत इजी पेपर होगा, अगर कोई पढ़ के दे रहा होगा सीरियसली तो। लेकिन लग नहीं रहा कि कोई भी इस वक्त पढ़ के दे रहा होगा। जब मैथ के वैसे एग्जाम हो रहे, थ्योरी एग्जाम होते हैं जिसमें स्टेप बाय मार्क मिलते हैं, तब तो अरे पास नहीं हो पाते हैं। इसमें तो हाँ, ये डायरेक्ट आंसर ही फाइंड आउट करना है ना। हाँ हाँ, इसलिए अच्छा। क्वेश्चंस भी वैसे ही थे, नॉर्मल, मतलब थ्योरी बेस्ड, फार्मूला बेस्ड, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। देखे थे मैंने भी कुछ लोग के क्वेश्चन आए थे, तो उसमें अच्छा। काफी टफ थे, जैसे कि सॉल्व करने पड़े काफी। हाँ, लेकिन गूगल पे में भी मिल जा रहे थे इस बार कुछ कुछ। हाँ, गूगल पे तो मिल जा रहे थे, सैम फाउंडी बताया था उससे भी मिल जा रहे थे। ओह। भाई तब मेरी ट्रिक काम आई कि नहीं आई कुछ? अरे आप ही की टिप्स तो काम आई, हमने एग्जाम से एक दिन पहले भी हमने आप ही की टिप्स देखी थी। चलिए इस बार निकल जाएगा तो। एकदम इस बार तो कॉन्फिडेंट है, एकदम रिलैक्स। अगर फिर से एग्जाम होते हैं कभी कहीं के हाँ। आपके ऑनलाइन, तो मतलब क्या चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो, आगे से किसी कोई भी कुछ भी करती है या फिर स्टूडेंट के, तो ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन बेटर है?
दोनों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। ऑनलाइन में इंसान मतलब उतना मतलब पढ़ नहीं पाते, मतलब ऑब्वियसली है कि मतलब 50 में से मान के चलिए 10 लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन के नाम पे पढ़ेंगे ही नहीं, वो अंडरस्टूड है। तो ऐसे डिग्री लेके क्या फायदा। और लेकिन डिग्री तो ऑफलाइन मिल रही है ना, आपकी भी डिग्री मिल वही जाएगी। वही तो बारे में, डिग्री लेके फायदा है क्या मतलब जब का, नॉलेज ही नहीं होगी तो। लेकिन काफी दोनों लोग के अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स है दोनों लेकिन के। काफी लोग का ये है कि इस बार बहुत अच्छे से मार्क्स जिसके भी आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। ये मतलब पहले हाँ, बोल रहे थे कि ऑनलाइन एग्जाम होने ही नहीं चाहिए, अब बोल रहे हैं कि अब ऑनलाइन एग्जाम ही होने चाहिए। तो ये बस ये जरूरी थोड़ी है कि बस पास एंड फेल, मतलब नॉलेज भी थोड़ा बहुत होना चाहिए ना। नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज बस वालों ने ऐसे बिल्कुल नहीं हेल्प नहीं होना की चाहिए। है। ऑनलाइन में ना ऐसे नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम अगर कराना तो कॉलेज में कराते तो वो हम्म बेटर था, मतलब कॉलेज के लैब्स जैसे में या 2020 में कॉलेजेस में। हुए थे। हाँ, उस टाइप का सही है। ऐसे घर वाला वो सही नहीं है, ऐसे तो मतलब चीटिंग के लिए लोग एचओडी बन जाएंगे। हाँ, लेकिन जैसे सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग ठीक था। ठीक ही है। उसके तो सही था, प्रमोशन से तो अच्छा ही था। हाँ, सही था। मतलब क्वेश्चन इजीली हम्म, मिल गए थे आपको, हाँ, क्वेश्चन मिल गए थे, हो भी गया था। और टाइम से पेपर हो गया था। हाँ एग्जाम मतलब जो पेपर आपका हुआ था टाइम पे सबमिट हो गया था। हाँ, टाइम से ही सबमिट हुआ था। और मतलब एग्जैक्ट मतलब ऐसा भी नहीं था कि मतलब टाइम बच हम्म, गए। लोग ऐसा कह रहे थे कि हाफ एन आवर पहले पेपर सबमिट हो जा रहा, लेकिन हमारा एकदम नहीं हुआ। हमारा 10:55 में हमारा वो हुआ था, अच्छा। खत्म। और नंबर ऑफ वार्निंग्स कितनी आई? नंबर ऑफ वार्निंग्स ऐसे हमें प्रॉक्टर के साइड से एक भी नहीं आई। हम्म, हमारा वो एंटीवायरस का पॉपअप स्क्रीन ओपन हो जा रहा था, तो उसमें हमें 2 वार्निंग्स, मतलब उस स्क्रीन की वजह से 2 वार्निंग्स एआई की आई। तरफ से मिली। हाँ, वो वाली वार्निंग आई। और ऐसे मतलब बिना मतलब कि हमें 2 ऐसे वार्निंग, वो मतलब मेरा एग्जाम बीच में 2 मिनट के लिए हर आधे घंटे के बाद रुक जा रहा था। आ अच्छा। रहा था कि चेक या इंटरनेट कनेक्शन, जबकि हम वाई हम्म, थ्रू मतलब स्पीड अच्छी थी मेरे वाईफाई की, कभी हम्म, ये नहीं होता। लेकिन पता नहीं क्यों, मे भी ऐसे ही था। वो हर आधे घंटे के बाद 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए टेस्ट रेज्यूम करना पड़ता था। एक्चुअली हुआ क्या था ना, हो सकता है एंटीवायरस अपडेशन में लगा रहा है। हो सकता है। बाय द वे, बस ये है कुल मिला के एग्जाम अच्छा हुआ। हाँ, मेन एग्जाम चीज ये अच्छा है। हुआ, एक भी प्रॉक वार्निंग नहीं आई। और प्रॉक्टर ने परेशान नहीं किया। एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम्म, तो ट्रिक ही ऐसी थी कि कोई परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं थी। हाँ, चलिए ठीक है। अब ये जो रिकॉर्डिंग है ये यूज कर सकते हैं ना यूट्यूब के लिए? हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपके चैनल की वजह से बहुत टिप्स मिला चलिए थैंक मेनली। यू सो मच। मोस्ट वेलकम। चलिए ठीक है, बाय। बाय। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप रिकॉर्डिंग में सुन पा रहे हैं कि पहले वो बहुत डर रही थी कि एग्ज़ाम कैसे होगा, लेकिन जब उन्होंने लॉगिन किया और एग्ज़ाम दिया तो उन्होंने सिंपली बताया कि थोड़ी सी अगर किसी ने मेहनत की होगी, थोड़ी भी स्टडी की होगी, तो आसानी से वो कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन तो कर ही सकता था। और उनके भी 49 से 50 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गए, समय पे हो गए, और उनको ज़्यादा किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उन्होंने चीटिंग ट्रिक फॉलो की, नहीं फॉलो की, उस बारे में उन्होंने खुलकर नहीं बताया, लेकिन जैसे भी किया उन्होंने पेपर अच्छा किया। और उनके जहाँ तक की बात हुई है तो 30 से 35 क्वेश्चन आराम से उनके सही हो जाएंगे। और यही रिव्यू जहाँ तक सभी छात्रों का था, सभी छात्रों के पॉजिटिव रिव्यू थे। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने इनको कैसे गाइड किया। मैंने सिंपल सा बोला था कि सैन फाउंडी से आप जितना हो सके उतनी प्रिपरेशन कर लें। इसके बाद आपको किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करके नहीं रखना है चीटिंग के लिए, क्योंकि आप अगर किसी एक वेबसाइट को ओपन कर उसमें क्वेश्चन ढूंढेंगे बहुत टाइम लगेगा। सीधे से आप क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन है उसको गूगल पे टाइप कीजिए। सिंपली होता क्या है कि जब भी आप गूगल करते हैं क्वेश्चन, तो उससे सिमिलर अगर वो क्वेश्चन होता है गूगल पे, तो ऑटोमेटिक पूरा क्वेश्चन लिख कर आ जाता है। तो आप उस पर क्लिक कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। जो क्वेश्चन का आंसर इजीली नहीं मिल रहा उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। मतलब 50 क्वेश्चन तक आप आगे बढ़ते रहिए, जितने आंसर मिल जाए ठीक है, नहीं तो बाद में फिर आराम से सर्च करिए। और जब 10 से 15 मिनट का समय बचे तो आप उसमें पूरे क्वेश्चन टिक लगाएं। अब वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, तब चीटिंग आप ना करें, क्योंकि आपका मकसद है पहले 15 क्वेश्चन सिक्योर करना। और अगर 50 क्वेश्चन तक आप इजीली क्वेश्चन सर्च करेंगे तो 15 क्वेश्चन तो बहुत इजीली मिल जाते हैं। कोई खास ट्रिक नहीं थी, बहुत सी वेबसाइट से क्वेश्चन आए थे, इसमें मिक्सिंग थी सबकी। और जहाँ तक की है तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको इसमें सैन फाउंडी के मिल जा रहे थे। तो ये रहा मेरा रिव्यू। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर आपका मैथमेटिक्स 2 का एग्ज़ाम था
तो बताएं कि आपका एग्जाम कैसे रहा, क्वेश्चन कैसे आए थे। आप सभी के क्वेश्चन आई होप कि अच्छे हुए होंगे। कॉलेज ओपन होने के बाद मैं मैथमेटिक्स पे पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। जिसको प्रॉब्लम होती है, जिनकी छात्रों की बैक लगती है, तो आप किसी भी छात्र की बैक नहीं लग पाएगी, इतना मैं गारंटी देता हूं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी मत भूलिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।